कर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें जानना हमें बेहद ही आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आप शास्त्र, वेद, गीता, पुराण आदि पढ़ेंगे तो इनमें कर्म, अकर्म, शुभ अशुभ, कर्म, कर्मयोग, कर्म संन्यास, कर्म बंधन आदि की व्याख्या देखने को मिलती है। परंतु कर्म क्या है, कर्म की परिभाषा क्या है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, यह स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात नहीं हो सकता। परंतु गीता के अनुसार कर्म क्या है, इसे जानने की गंभीरता पर महाभारत के वन पर्व में 32वें अध्याय के 9वां श्लोक में कहा गया है, कृतम ही योभिजानाति सहस्रे सो अस्ति नास्ति च। अर्थात हजारों में से कोई एक ही होगा जो कर्म को अच्छी प्रकार करना जानता हो। अतएव कर्म के विषय में जानना अति आवश्यक होता है। अच्छा, कर्म क्या है? कर्म के विषय में गीता के 3रे अध्याय में 5वें श्लोक में क्या कहा गया है, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यानी हर क्षण, हर पल मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। क्योंकि हम 4 तरीके से कर्म करते हैं। विचारों के माध्यम से, जैसे किसी प्रकार के किसी के बारे में कुछ सोचना, ये भी कर्म है। शब्दों के माध्यम से, जैसे किसी को कुछ कहना। क्रियाओं के माध्यम से, जो हमें स्वयं करते हैं, और क्रिया के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं, वह भी कर्म है। इसका मतलब यह है कि वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या कारण बने, ये कर्म है। यानी हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, कुछ करना, सभी कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। अच्छा, कर्म की परिभाषा क्या है? कर्म की परिभाषा करना कठिन है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया है कि ग्रंथों के आसक्ति, कर्तव्य, शुभ अशुभ, योग, भक्ति आदि को ध्यान में रखते हुए परिभाषित की है। बहुत कम जगह स्पष्ट रूप से मिलता है। फिर भी गीता के 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में क्या कहा गया है, शरीर वांग निर्वृत्य कर्म। अर्थात शरीर, वाणी, मन, मनसा कर्मणा